हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण का मूल पाठ। अथ त्रयोविंशो अध्यायः। कर्दम जी और देवहूति का विहार। ओम श्री मैत्रेय उवाच। पितृभ्यां प्रस्थिते पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगत कोविदा, साध्वी पतिमिंगित कोविदा, नित्यं नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या, भवानी भवं प्रभुं विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सहृदेन वाचं मधुरया च भो। विसृज्य कामं दम्भं चाद्वेषम्, लोभं मघं मदम्, विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषम्, लोभमघं मदम्, अप्रमत्तोद्धिता नित्यं तेजीयांसं तोषयत, अप्रमत्तोद्धिता नित्यं तेजीयांसं तोषयत। शावे देवर्षि वर्यस्तामन्वीं शमनो मृताः, दैवान्गरीयसां पत्युराशासनाशिषः, दैवान्गरीयसां पत्युराशासनमहाशिषः, कालीं भूयिषा क्षामां कर्षितां, कालेन भूयिषा क्षामां कर्षितां व्रतचर्यया, प्रियं गदगदया वाचा, प्रियं गदगदया वाचा, पीडितां
कृपया ब्रूहि। श्री मैत्रेय जी भगवान ऋषि कहते हैं, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति करजम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी की सेवा करती हैं। उसने काम वासना दम्भ द्वेष लोभ पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेवों को संतुष्ट कर दिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव देव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव देव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनु पुत्री को व्रतादि का पालन करने से दुर्बल हो गई। देख देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री कर्दमवाय, तुष्टो अहमद्य तब मान्यो मानदाया, शुश्रूषया परमया पर्याचा भवत्या, यो देहिनाम हेमतीयो शूह स्वदेहो नावेक्षिता समुचिता छापितुम मदर्थे, ये मे स्वधर्म निरतस्य, ये मे स्वधर्म निरतस्य तपा समाधि विद्यात् योग विजिता भगवत प्रसादा, तानेव ते मदन सेवन, या वरुद्धान दुष्टिम प्रापस्य पितराम्य भयान शोकान, अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुवं उद्वृजं विभ्रंसितार्थ रचना, किमुरो क्रमस्य सिद्धांसि
सियो भुंक्षा विभवान निज धर्म दोहान विभवान धर्म दोहान दिव्यान नरे दुरधिगान क्रिया भी। करदम जी बोले, मनोनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा ही अधिकार हो गया। तुम्हारा ही अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे भगवान श्री हरि के भ्रकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे उनके आगे कुछ भी नहीं हैं। तुम मेरी सेवा से कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं। तुम उन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान, आदर आदि विकार हैं, इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एवं ब्रुवाणं बलाखिल योग माया विद्या विचक्षणं वेक्ष गताधिरासीतो। संप्रश्रय प्रणय विहुबलया गिरेशन वीणावलोक विलसद सितान न आहे। कदम जी ने कहा, इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय और प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री देवहूति उवाच, राधम्बतो द्वयोप्रसे तन्मोघ योग मायाधिपे त्वयि विभु
तद्वेमि भर्ताः यस्ते अभ्यधायि समया यस्ते अभ्यधायि समया शाकृतंग संगो भूयान गरीयसी गुणा प्रसवा सतीना तत्रेति कृत्यमु तत्रेति कृत्यम मुपसिक्ष यथोपदेशं येने यथोपदेशं येन सुमे कर्षितोऽति रीरंस्यात्मा सिद्धयेति कृतमनोभव सिद्धयेति कृतमनोभव धर्षितायादीनस्तुतिः भवनं सदृशं विचक्षु। देवहूति ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, स्वामिन में यह चाहती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है। किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक में तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उपटन गंध भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।